गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मानव कल्याण एवं एकता जनसमूह संस्थान एवं आगरा आईटी एसोसिएशन एवं पीजे जन कल्याण फाउंडेशन तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में आयोजित किया। संस्थान के सभी रक्तवीरों द्वारा लगभग 49 यूनिट रक्तदान कर जीवन रक्षा अभियान में योगदान दिया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही महिलाओं ने भी रक्तदान किया। संस्था के मनीष शर्मा ने बताया कि हिंदुस्तान में हर वर्ष 30 लाख मरीजों की जान रक्त के अभाव में जाती है। संस्था के उद्देश्य है कि किसी की जान रक्त के अभाव में न जाए, इसलिए संस्थान शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी रक्तदान शिविरों का आयोजन करती है। उसे आगरा के विभिन्न ब्लड बैंकों में सुरक्षित रख देती है। जरूरत पड़ने पर उस रक्त को मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराती है। शिविर में कुल 49 यूनिट रक्तदान हुआ। कई रक्तवीरों ने पहली बार रक्तदान किया। शिविर में निशांत जैन, आशीष कुमार, कुलदीप सिंह, अनीता पाठक, श्याम प्रताप सिंह, अंजलि राठौड़, प्रशांत जोशी, अरुण मिश्रा, पुष्पेंद्र राठौड़, नीरज कुमार आदि ने शिविर की सफलता में अहम भूमिका निभाई। संस्थान की सचिव जनता कुलकर्णी ने सभी रक्तवीरों को धन्यवाद ज्ञापन दिया। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए रुचि पचौरी की रिपोर्ट। सभी लोगों के सहयोग से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान का शिविर लगाया गया है। हम लोगों का जो एक मेन उद्देश्य है कि रक्त के अभाव में नहीं जाने देंगे किसी की जान, उसी श्रृंखला में हमने आज एसएन के अंदर एक ब्लड कैंप लगाया है। जो भी ज़रूरतमंद या बहुत से ऐसे लोग एसएन के अंदर जो लावारिस होते हैं, जिनको कोई पूछने वाला या रक्त देने वाला नहीं होता है, उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ रेगुलर ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं, जिससे किसी की भी रक्त के अभाव में जान ना जाए। ये 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम रखा है। सभी लोगों की सुविधा के अनुरूप जो जिसको जैसे समय मिले अपना आकर के राष्ट्र के सहयोग में, लोगों के सहयोग में रक्तदान करके जाए। कितने देखा जाता है कि जिनके पास कोई डोनेट करने वाला नहीं होता, उनको खून ब्लड नहीं मिल पाता, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? ऐसे ही लोगों के लिए जिनके पास कोई डोनेट करने वाला नहीं होता, लावारिस होते हैं, या कभी कभार एक्सीडेंट के केस में लोगों को एक साथ अकस्मात बहुत सारे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोगों के लिए हम लोग कैंप लगा करके यहाँ यूनिट्स इकट्ठा करके रखते हैं कि अकस्मात ज़रूरत पड़ने पर लोगों को नहीं मिल पाए ब्लड, उसके लिए हम लोग यहाँ से फ़ोन करके या जहाँ से भी संभव हो सकता है वहाँ से ब्लड की उपलब्धता करवाते हैं। नहीं मिल पाता, ब्लड बैंक जाते तो वो कहते हैं आप डोनर लाइए तभी ब्लड मिलेगा। एक्चुअली ब्लड का कोई अल्टरनेट नहीं है। देखिए, ब्लड किसी मशीन से नहीं बनता है, ब्लड किसी ना किसी ह्यूमन बॉडी से ही निकल के आपको मिल सकता है। तो उसके लिए ब्लड देने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अब वो या तो वॉलंटरी पहले से आप किसी का दे के गए हो, या कोई आपका डोनर हो जिसके देने से आपको मिल पाए। तो कैंप लगाने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि अकस्मात जरूरत पड़ने पर आपको उसकी उपलब्धता हो सके। मना करते हैं, मना करने का रीज़न ये रहता है कि बहुत से लोग डरते हैं ब्लड देने से, तो उनके घर में डोनर होने के बाद भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा घर का कोई आदमी लगे। वो कोशिश करते हैं कि बाहर से बिना किसी के दिए ही उन्हें ब्लड मिल जाए। तो पहले तो प्रयास यही किया जाता है कि जिसके घर में बीमारी या किसी एक्सीडेंट की वजह से है, पहले वो लोग अपनी तरफ से सहयोग करें, ना होने पर हम लोग उनकी नहीं। मैं कहना चाहूँगा, मैं प्रशांत जोशी, पीजे जन कल्याण फाउंडेशन से, मेरी टीम और मानव एकता अभियान एआईटी टीम के द्वारा जो ब्लड डोनेशन का यहाँ पर कैंप किया जा रहा है, हम इसके बहुत आभारी हैं। हमारी टीम और बाकी लोग जो ब्लड दे रहे हैं, सभी लोगों को पता है कि रक्तदान क्यों ज़रूरी है। एक यूनिट ब्लड देने से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो मैं लोगों से आग्रह करूँगा और उनका आभारी भी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप में आएँ और आने वाले सभी कैंपों में आने की कृपा करें, ताकि जितना ज़्यादा हम ब्लड डोनेट कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम देश की और अपने राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। आपने पहले भी ब्लड दिया है या फर्स्ट टाइम? नहीं, मैंने बहुत बार पहले ब्लड दिया, पर मेरी टीम में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज पहली बार ब्लड दिया है। ठीक है, जिन्होंने पहली बार दिया है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने ब्लड डोनेट किया। ये अगर देखा जाता है लोगों में भ्रम है, ब्लड देने के बाद तबीयत खराब हो जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, तो इस भ्रम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें कोई बीमारी लगेगी, अगर हम टाइम पर ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें पता लगेगा, तो हम उसको सही से उसका टाइम पर इलाज भी करा पाएंगे। लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि ब्लड मैंने दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतने लोगों ने किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं तो चाहूंगा कि अगर दोबारा कैंप लगे तो मैं फिर से ब्लड डोनेट करने आऊँ। मैं मानव कल्याण एवं एकता जन समूह संस्थान की तरफ से हूँ। आज के समय जो गणतंत्र दिवस का जो शुभ जो अवसर है, उसमें आईटी एसोसिएशन आगरा जो है उनकी तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पीजे जन कल्याण जन सेवा संस्थान ने बेहतरीन तरीके से आज सहयोग किया। प्लस अभी हमारे 2 संस्था और है। आगरा में पहली बार 4 संस्थाओं द्वारा मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और सबसे ज़्यादा मैं जो सहयोग मानूंगा वो हमारे जो पीजे जन कल्याण सेवा संस्थान वाले हैं,
उन्होंने आके बेहद उम्दा तरीके से प्रदर्शन किया, सारा रक्तदान शिविर दिया। प्रमोद कुमार, काउंसलर, ब्लड बैंक, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से बोल रहा हूँ। मैं 3-4 संस्था हैं जो आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ब्लड डोनेट कर रही हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसमें मानव कल्याण है, AITA है और पीजे जन कल्याण है। मैं उनका बहुत धन्यवाद, सह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्लड देते समय लोगों को ऐसा लगता है कमजोरी होती है, क्या कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लोगों की ये भ्रांति है कि ब्लड देने से कमजोरी होती है। होता क्या है कि कुछ जो फर्स्ट डोनर होते हैं उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मानक के अनुसार हम जो ब्लड लेते हैं, HP चेक करते हैं, BP चेक करते हैं, वेट देखते हैं, तभी उसका ब्लड लिया जाता है। वो साइकोलॉजिकल होती है केवल।